हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन माय न्यू वीडियो जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं एचएमपी शंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीएस साइकिल फॉर द ग्लूकोज ऑक्सीडेशन. The pathway starts with glucose 6-phosphate. As such, no ATP is directly utilized or produced in HMP pathway. It is a unique multifunctional pathway since there are several interconvertible substances produced which may be proceed in different directions in the metabolic reactions. Now the location of this process. The enzymes of HMP shunt are located in cytosol. The tissues like liver, adipose, adrenal gland, testes are highly active in HMP shunt. This means कि जो HMP shunt के एंजाइम्स होंगे वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं. साथ ही साथ में जो लिवर है, एडिपोज टिश्यू है, एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस और ये इस टाइप के जो टिश्यूज हैं ये हाईली एक्टिव होते हैं HMP shunt के लिए. तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स मेंशन किए हैं HMP शंट के, वन बाय वन समझते हैं. फर्स्ट है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वो एक 6 कार्बन का कंपाउंड है और यहाँ पे हमने 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है और यहाँ पर भी ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं. और ये जो रिएक्शन हो रही है ये हो रही है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से. यहाँ पर 6 NADP मॉलिक्यूल्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू 6 NADPH प्लस में 6 हाइड्रोजन आयंस. सेकेंड स्टेप इज यहाँ पर 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, जो कि 6 मॉलिक्यूल्स हैं और 6 कार्बन के कंपाउंड्स हैं. और इसके बाद ये जो रिएक्शन हो रही है, इसके बाद जो रिएक्शन है वो है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू राइबुलोज 5-फॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है और 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स निकल गए, इसीलिए यहाँ पर ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड 5 वाले कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए हैं. और साथ में 6 NADP मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए हैं 6 NADPH प्लस 6 हाइड्रोजन आयंस में. यहाँ पर मैं एंजाइम्स बाद में मेंशन कर दूंगी, पहले हम लोग कन्वर्जन देख लेते हैं. इसके बाद राइबोलोज 5-फॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट, जो कि क्या है 5 कार्बन कंपाउंड है, और साथ में राइबोज 5-फॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है. दोनों जो ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट है यहाँ पर 2+2 की फॉर्म में फॉर्म हो रहा है और राइबोज 5-फॉस्फेट यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं. इसके बाद इनका कन्वर्जन होता है सीडोहेप्टिलोज 7-फॉस्फेट में और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में. सीडोहेप्टिलोज 7-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और ये 7 कार्बन कंपाउंड है ईच. ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और ये 3 कार्बन कंपाउंड है ईच. नेक्स्ट इज द जो सीडोहेप्टिलोज 7-फॉस्फेट है और जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, इनका इंटरकन्वर्जन हो रहा है एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट में, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. साथ में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है और 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. इसके बाद ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर और ये 5 मॉलिक्यूल्स है और 6 कार्बन कंपाउंड है. और यहाँ पर जो एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, ये क्या होगा, ये ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट के साथ में कंबाइन हो जाएगा और बनेगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स और बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स. Glyceraldehyde 3-phosphate is a 3 carbon compound and the fructose 6-phosphate is a 6 carbon compound. Now the fructose 6 जो glyceraldehyde 3-phosphate है यहाँ से रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रक्टोज 6-phosphate में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है. यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6-phosphate बनेगा और यहाँ पर जो ये फ्रक्टोज 6-phosphate है इट कैन री एंटर द साइकिल और फिर से हो जाएगा और इस तरीके से पूरी की पूरी साइकिल चलती रहेगी. Now enzymes.
ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट होने के लिए ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो फर्स्ट स्टेप में था यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास में ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज। यहाँ पर हमें ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज यहाँ पर जो स्टेप था वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। इस स्टेप में यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज की, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे देखो 6 NADP के मॉलिक्यूल 6 NADPH और 6H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास में राइबुलोज 5-फॉस्फेट जो बन गया है यहाँ पर हमें लगता है राइबुलोज 5-फॉस्फेट एपीमरेज, जिससे राइलुलोज बनता है, और इसके बाद राइबोज 5-फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज, जिससे राइबोज 5-फॉस्फेट बनता है। इसके बाद हमें चाहिए इन दोनों के लिए यहाँ पर जो एंजाइम चाहिए वो है ट्रांसकीटोलेज, जिससे हमारे पास कीटोहेप्टुलेज बनेगा और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनेगा। इसके बाद हमें एंजाइम चाहिए ट्रांस एल्डोलेज यहाँ पर, और ट्रांस एल्डोलेज के एक्ट की वजह से यहाँ पे एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बनेगा और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनेगा। इसके बाद हमें एंजाइम चाहिए ट्रांसकीटोलेज, जो कि यहाँ पर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट की फॉर्मेशन करवा रहा है और साथ में यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की फॉर्मेशन करा रहा है। यहाँ पर ये बन गया, और यहाँ पर ट्रांसकीटोलेज की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से यहाँ पे एंजाइम्स रिक्वायर्ड है। दिस इज द टोटल ग्लांस ऑफ द साइकिल। टॉकिंग अबाउट द नेट रिएक्शन, विच इज 6 molecules of glucose 6-phosphate, 12 NADP molecules plus 6 water molecules changes into 6 carbon dioxide molecules, 12 NADPH plus 12 H positive plus 5 molecules of glucose 6-phosphate. This is the net reaction of HMP shunt. Now significance of HMP shunt, it generates two very important products that are pentoses and the NADPH. Both the pentoses and NADPH are needed for the biosynthetic reactions. Also, ATP is neither used nor generated in the HMP shunt. इसका मतलब ATP ना ही यूज होगा ना ही जनरेट होता, NADPH जनरेट होगा, ATP ना जनरेट होगा ना यूज होगा HMP shunt में। Now